आप सभी को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम। नाम मिलन पंडित एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे आरसीएम अभियान जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है एंड मेरा हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड है मेरे स्पॉन्सर और मेरे अपलाइन मैम सुरेश वत्स एंड डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, जिनके माध्यम से सतीश पंडित फैमिली को आरसीएम अभियान जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है। फॉर एवर आई विल बी ग्रेटफुल टू देम। ही इज अ गाइडिंग लाइट टू एसपीजी टीम। 2002 नवंबर में पंडित जी ने जब आरसीएम अभियान को ज्वाइन किया, मेरा बिलीफ लेवल आरसीएम पर बिल्कुल भी नहीं था एंड ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि पंडित जी इस आरसीएम अभियान को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि दैट टाइम जैसे आज यहाँ पर आप आरसीएम वर्ल्ड में इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं यूएलपी के माध्यम से, जैसे आपने देखा भी होगा और खुद भी देखा होगा प्लांट विजिट्स में। दैट टाइम में इतना विशाल तंत्र कुछ भी नहीं हुआ करता था। एक प्रोडक्ट होता था और पिकअप सेंटर्स भी नहीं थे, डिलीवरी का भी कोई ज़्यादा अरेंजमेंट्स नहीं थे। बट फिर भी पंडित जी ने आरसीएम अभियान को क्यों ज्वाइन किया, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। बट आई एम ब्लेस्ड कि पंडित जी को डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट प्लान की अच्छी तरह से समझ थी और जब उन्होंने आरसीएम अभियान का मार्केट प्लान डॉक्टर सुरेंद्र जी वत्स से देखा और समझा तो ही वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि यहाँ ये अभियान चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। एंड उन्होंने इसमें अराउंड 3 इयर्स अपना टाइम दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड और हार्डवर्क से इसमें अपना नेटवर्क को बिल्ड किया। आरसीएम अभियान से पहले पंडित जी एक अदर हाईफाई एमएलएम कंपनी में भी उन्होंने काम किया था। जिस तरह से हम दोनों ने उसमें अपने जॉइंट एफर्ट्स लगाए थे टाइम, मनी और एनर्जी का, उस तरह से हमारे पास इकोनॉमिक रिजल्ट्स नहीं थे एंड पंडित जी ने वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी छोड़ दी थी काम करना उसमें। एंड जब उन्होंने छोड़ा तो अदर डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स उनको अप्रोच कर रहे थे, इनवाइट कर रहे थे उनकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। एंड आई रिमेंबर मेरी पोस्टिंग जींद में थी और पंडित जी ने एक बड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था 70,000 का। 70,000 का प्रोडक्ट पंडित जी के ब्याह पे उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे घर पे रखवा दिया था। बट पंडित जी ने पोलाइटली वो प्रोडक्ट रिटर्न करा उन्हें और आरसीएम अभियान को ही ज्वाइन किया। क्योंकि उनका विजन क्लियर हो गया था। उन्होंने भीलवाड़ा में आकर एक बड़ा इवेंट अटेंड किया था आरसीएम का और वहाँ से उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि अगर वे 3 से 5 साल लगातार कंसिस्टेंसी से और पॉजिटिव एटीट्यूड से इसे बिल्ड करेंगे तो वे यहाँ से अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम या जो भी उनके स्पिरिचुअल गोल्स से, क्योंकि उन्हें लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है तो वो सारे फुलफिल कर सकते हैं। बट गॉड की प्लानिंग, कुछ डेस्टिनी एंड अदर प्लान्स, अनफॉर्चुनेटली सतीश जी सितंबर 2005 में ही लेफ्ट अस एंड देन एज अ नॉमिनी ऑफ लेट सतीश पंडित जी, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर था 381518 एसोसिएट डायर नंबर, ये मेरे नाम ट्रांसफर हुआ। जिंदगी हमें कब क्या कैसे दिन दिखा दे, यू नेवर नो। सब कुछ आज हमारी लाइफ में अच्छा चल रहा है बट कल क्या हो ये हमें नहीं पता। अगर आज एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रही है बट आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करिए कि अगर उसका एक मेन अर्निंग सोर्स अचानक से चले जाए तो क्या वो फैमिली हैप्पी रह सकती है? डेफिनेटली नॉट। बट आई वॉज ब्लेस्ड कि टीसी सर ने, मैं नमन करती हूँ यहाँ से टीसी सर को,
कि उन्होंने ऐसा सिस्टम का इजाद किया जो आपकी ज़िंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी है। आरसीएम अभियान को मैं एक 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहती हूँ। यह एक 8वें अजूबे की तरह है जो आपकी ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी है। एंड भगवान की मर्जी से कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आज आरसीएम अभियान हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो समझो ये गॉड की प्लानिंग है। एंड मैं डॉक्टर सुरेंद्र बस जी के वर्ड्स को एंडोर्स करती हूँ। नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। थैंक यू मैम। जोरदार तालियां मिलन मैम जी के लिए। एक बहुत शानदार संदेश, भावनाएं उनके शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंची और एक अलग तरह का विजन निश्चित रूप से मिलन मैम को सुनने के बाद आपने प्राप्त किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 2 लाइनें हैं और ये लाइनें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब आपके भाव हैं। अकेडमी की तैयारी 6 महीने से हम लोग कर रहे थे कि भीलवाड़ा जाएंगे और ये सब करने वाले हैं। तो उन भावों के थ्रू मैं कहना चाह रहा हूं कि न जी भर के देखा न कोई बात की। वाह बोलिए। न जी भर के देखा न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तो बड़ी आरज़ू थी, वो आरज़ू पूरी हुई, लेकिन बड़े निर्णयों के साथ हम लोग वापस जा रहे हैं और हम मिलने वाले हैं अप्रैल 2027। सभी लोग आएंगे ना?